एक छोटे से खूबसूरत गांव का नाम था नूर नगर। ये गांव फूलों, रंग बरंगी तितलियों और खुश अखलाक लोगों से भरा हुआ था। मगर एक मसला था, जैसे ही सूरज गुरूब होता पूरा गांव अंधेरों में डूब जाता, क्योंकि वहां ना बिजली थी, ना चिराग, ना ही कोई रोशनी का इंतजाम। नूर नगर के बच्चे रात को पढ़ नहीं सकते थे, बूढ़े अंधेरे में चलते हुए गिर जाते थे और जानवर भी रास्ता भूल जाते थे। सब गांव वाले दुआ करते थे, काश कोई ऐसा चिराग मिल जाए जो कभी बुझे ना और जो हमें हमेशा रोशनी देता रहे। गांव में एक नेक दिल बच्चा रहता था जिसका नाम था आयान। आयान 12 साल का होशियार, शरारती मगर बहादुर बच्चा था। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने गांव के लोगों के लिए कुछ ऐसा करे जो उनकी जिंदगी बदल दे। आयान कार्टून जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाला, गुलाबी गालों वाला और हमेशा मुस्कुराता रहने वाला लड़का था। एक दिन आयान ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक रोशनी की परी इसके पास आई और कहने लगी, ए नन्हे मुसाफिर, अगर तुम वाकई अपने गांव के अंधेरे को खत्म करना चाहते हो तो पहाड़ों के इस पार एक जादुई क्रिस्टल है। वो क्रिस्टल जहां भी रखा जाए वहां रोशनी फैल जाती है। मगर खबरदार, इसके मुहाफिज एक ड्रैगन है जो रोशनी को चुराने वालों को पसंद नहीं करता। आयान ने आंखें खोलीं तो इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फैसला किया, मैं जरूर उस क्रिस्टल को लेकर आऊंगा ताकि मेरा गांव हमेशा रोशन रहे। आयान ने एक छोटा सा थैला तैयार किया। इसमें मां की बनाई हुई रोटियां, थोड़ी सी खजूरें और अपनी लकड़ी की बनी हुई छोटी तलवार रख ली। वो अपने दोस्त चनंग के साथ सफर पर निकला। चनंग एक शरारती मगर वफादार बली थी जो हमेशा आयान के साथ रहती थी। रास्ता बहुत लंबा था। दोनों ने जंगल उबूर किया जहां बड़े बड़े दरख्त, रंग बरंगे परिंदे और अजीबो गरीब आवाजें थीं। रात को चमकते जुगनू उनके अर्द गिर्द रोशनियां बखेरते थे। ये मंजर किसी 3D कार्टून फिल्म जैसा था जिसमें हर चीज चमकती और हरकत करती हुई लगती थी। एक दिन आयान और चिंग एक अंधेरे जंगल में पहुंचे। वहां एक बड़ा सा दरख्त खड़ा था जिसके तने पर मुंह बना हुआ था। दरख्त बोलने लगा, वो छोटे मुसाफिर, यहां से आगे जाना आसान नहीं। जो भी रोशनी के क्रिस्टल की तलाश में गया वापस न आया। तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? आयान ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं अपने गांव वालों के लिए आया हूं। अगर मैं रुक गया तो वो हमेशा अंधेरे में रहेंगे। दरख्त ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, अच्छा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो ये जादुई पत्ता ले जाओ। ये तुम्हें खतरे के वक्त रास्ता दिखाएगा। आयान ने शुक्रिया अदा किया और पत्ता जेब में रख लिया। आखिरकार आयान और चिंग पहाड़ों के इस पार पहुंच गए। सामने एक वादी थी जो लाल रंग की चमक से रोशन थी। वहां एक बहुत बड़ा ड्रैगन सो रहा था जिसके पंजे के नीचे वही रोशनी का क्रिस्टल था। ड्रैगन की आंखें बंद थीं मगर सांस की आवाज पहाड़ों को हिला रही थी। आयान ने चुपके से आगे बढ़ने की कोशिश की मगर चिंग ने शरारत से एक पत्थर लौटा दिया। पत्थर की आवाज सुनते ही ड्रैगन जाग गया और आग उगलने लगा। आसमान आग से रोशन हो गया। आयान ने खौफ के बावजूद हिम्मत न हारी। इसे याद आया कि दरख्त ने दिया हुआ जादुई पत्ता उसके पास है। उसने पत्ता हवा में उछाला। अचानक पत्ता चमकने लगा और एक रोशनी का दायरा बन गया। ड्रैगन की आंखें चिंधिया गईं और वो जोर से धाड़ने लगा। आयान ने मौका गनीमत जाना, दौड़कर क्रिस्टल पकड़ा और चीख कर कहा, ये रोशनी जुल्म के लिए नहीं, इंसानों की भलाई के लिए है। क्रिस्टल ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। ड्रैगन की आग बुझ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ गया। ड्रैगन ने आयान की बहादुरी को देखकर कहा, छोटे लड़के, तुम्हारी नीयत साफ है। ले जाओ ये क्रिस्टल, ये तुम्हारे गांव को हमेशा रोशन रखेगा। आयान और चिंग क्रिस्टल लेकर गांव वापस पहुंचे। जैसे ही इसने क्रिस्टल को गांव के बीच में रखा, हर तरफ रोशनी फैल गई। अंधेरी गलियां जगमगा उठीं, घरों के दरवाजे चमकने लगे, बच्चे खुशी से नाचने लगे और सबने आयान को अपना हीरो मान लिया। आयान ने कहा, रोशनी सिर्फ क्रिस्टल में नहीं बल्कि हमारी नीयत, मोहब्बत और हिम्मत में भी छपी है। जब हम सब मिलकर दूसरों के लिए सोचेंगे तो जिंदगी रोशन हो जाएगी।